इधर इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है। सही है। अगर ये वाला कम है और ये वाला ज़्यादा है तो फिर पेरिफेरलाइजेशन हुई है। सही है ना, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला ज़्यादा है और ये वाला कम है तो सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है। सही है ना, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। सही है। फिर उसके बाद जो है ना हमने कहा था कि जो है ना ये P1 P2 को रिलेट करते हैं और फिर पेन को अलग तरीके से मार्क करते हैं, उसको जो है ना वो फिर सही है ना, वीकनेस को अलग तरह से और इंस्टेबिलिटी को अलग तरीके से। ये निकोला की बात कर रहे हैं, निकोला जीएपीसी की बात कर रहे हैं। सही है ना। बॉडी चार्ट फिल करना हर बंदे के लिए लाजम है अगर जो है ना अच्छा जो है ना असेसमेंट करता है। सही है। फिर उसके बाद जो है ना हमने कहा था कि जो है ना वो फिर क्वालिटी ऑफ पेन होता है। सही है। डल है, डीप है, सुपरफिशियल है, पॉइंटेड है। सही है ना, ठीक है। शार्प है, शूटिंग है, एक्सक्रूशिएटिंग है। सही है ना, थ्रॉम्बिंग है। सही है, पल्सेटिंग है। सही है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि उसके साथ पैथोलॉजी कौन सी है। सही है ना, क्वालिटी ऑफ पेन। फिर जो है ना उसकी जो है ना सिविरिटी और इरिटेबिलिटी है। सही है ना। तो सिविरिटी ये थी कि जो है ना वो पेशेंट जो है ना मूवमेंट करता है और स्पेन की वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाता, वो एक्सटेंशन कर रहा है और एक्सटेंशन के बाद जो है ना फुल एक्सटेंशन नहीं कर सकते, मुझे पेन हो रहा है। या फ्लेक्शन करता है, फ्लेक्शन के साथ पेन की वजह से वो एक्टिविटीज जो है वो नहीं कर सकता, तो ये उसकी सेवेरिटी होती है। सही है। लेकिन अगर मैं नेक की रोटेशन करता हूँ, मुझे पेन हो रहा है लेकिन रेंज कंप्लीट कर लेता हूँ। सही है। या जो है ना बैक की फ्लेक्शन करता हूँ, रेंज कंप्लीट कर लेता हूँ लेकिन पेन होता है, तो सीवियर नहीं है, सीवियर नहीं है। सही है। इरिटेबिलिटी का मतलब ये है कि मैं जो ना रेंज को कंप्लीट कर लेता हूँ। सही है। वापस आता हूँ फिर भी मुझे जो नहीं 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए फिर भी पेन रहता है। सही है ना। रेंज नॉर्मलाइज हो गया फिर भी मुझे जो है पेन हो रहा है, दिस इज इरिटेबल। सही है ना। फिर मॉडरेट इरिटेबल है, सीवियर इरिटेबल है। सही है ना, ठीक है। तो ये तो था जो है ना वो सिविरिटी, इरिटेबिलिटी और नेचर। सही है। फिर उसके बाद था एग्रीवेटिंग एंड लीविंग। सही है ना। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके साथ वो पेन जो है ना आपका ज़्यादा होता है और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके साथ वो पेन कम होता है। हमेशा एक बात याद रखें कि जो रिलीविंग फैक्टर होता है वो हमेशा ट्रीटमेंट का पार्ट है। वो जो एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है ना वो हमें वाइड करती है। लेकिन अगर फैसेट डिसफंक्शन है, आपने देखा साइड बेंडिंग, रोटेशन और एक्सटेंशन पेनफुल है, तो उसी जो है ना क्वाड्रेंट पे ले जाके फिर उसको ट्रीट करना होता है। डीअरेंजमेंट और जो पैथोलॉजीज होती हैं उसमें जो रिलीविंग फैक्टर है वो आपका ट्रीटमेंट का पार्ट है। लेकिन फैसेट डिसफंक्शन में आपने जो पेन प्रोवोक हो रहा है उसी क्वाड्रेंट में, अगर साइड बेंडिंग, रोटेशन और एक्सटेंशन में क्वाड्रेंट में पेन हो रहा था ना, उसी में ले जाके फिर आपने उसको मोबिलाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। ये हो गया। सही है। फिर 24 आवर पिक्चर्स हैं। सही है ना, AM PM और नाइट की। सही है। AM में ना अगर AM में इसको पेन हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है। सही है। AM में स्टिफनेस हो रही है। सही है, तो डिजेनरेटिव है। पेन भी है और स्टिफनेस भी है, तो इन्फ्लेमेटरी भी है, डिजेनरेटिव भी। सही है ना, ठीक है। फिर जो है ये स्टिफनेस और पेन कितनी देर के लिए रहता है। नॉर्मली जो मैकेनिकल पेन होता है ना, सही है ना, तो वो जो है वो नाइट पेन जो है ना, नाइट में जो है वो सुबह उठते हैं तो वो रिलीव हो जाती है। मैकेनिकल पेन स्लीपिंग के साथ, नॉन वेड वेरिंग के साथ, रिलैक्सेशन के साथ रिलीज हो जाती है। मेल पेशेंट आए सर, एजाज वैशाली से कोई एजाज तो को रज वर्षन अब पुलिस को तो अच्छा ये हो गया, ठीक है। तो जो मैकेनिकल पेन होते हैं वो जब नॉन वेड बेरिंग होती हैं, रात को लेट जाते हैं, सुबह पेन उनके नहीं होती। अगर जो है वो है स्टिफनेस है या इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है, तो स्टिफनेस अगर जो है 30 जो है वो 15 मिनट तक स्टिफनेस रहती है। सही है ना, तो ये बेसिकली लंबर स्पाइंडलाइटिस,
वो जो है डिजेनरेटिव चेंजेस को इंडिकेट करते हैं, सही है। लेकिन अगर जो है ना वो हाफ एन आवर तक रहती है तो एएस को शो करता है, लेकिन अगर वो स्टिफनेस 2 से 3 घंटे रहती है तो फिर रूमेटॉइड को शो करता है। अगर मॉर्निंग की स्टिफनेस 15 मिनट तक है, सही है, तो डीजेनरेशन है, सही है ना, पैसिव डीजेनरेशन है, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट में डीजेनरेशन है, कोई ऑस्टियोपाइट्स बने हुए या कोई छोटा सा जो है ना प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर स्टिफनेस जो है ना 30 मिनट्स तक है, सही है, ठीक है, तो फिर जो है ना एएस को हम कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर वो स्टिफनेस जो है ना वो 2 से 3 घंटे तक है तो फिर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को केस क्या है? एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है, सही है ना, ठीक है। फिर जो है ना ये जो 30 तक हो गया, 30 से थोड़ा ज्यादा होगा तो फिर एएस को हम कंसिडर करते हैं एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के। लेकिन उसके साथ और साइन इंफेक्शन जोड़ते हैं वाले कौन करने ज्यादा अब थी इधर सुबह से वर्क रिलेटेड ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स होती हैं या बैंकर्स होते हैं या जो है टीचर्स होते हैं या ऐसे लोग जो है ना जो कंप्यूटर ऑपरेटर बाय प्रोफेशन होती हैं, सुबह उनको कोई पेन नहीं होता, मैकेनिकल पेन होता है, तो मैकेनिकल जितने पेन या ऑक्यूपेशनल रिलेटेड जितने पेन होते हैं वो फिर इवनिंग में पेन करते हैं, 12 बजे 1 बजे के बाद उनको बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। और जितनी सिटिंग एक्टिविटी या वर्कलोड उनके ऊपर बढ़ता है तो उतना ही पेन उनका बढ़ता है, सही है। तीसरी चीज है नाइट, AM PM 24 आवर पिक्चर, सही है। अगर नाइट में पेन हो रहा है, मुसलसल पेन हो रहा है, रिकम्बेंसी के साथ ठीक नहीं हो रहा, पोजीशन के साथ, सही है ना, या इन्फेक्शन है या कैंसर है, सही है ना, ठीक है। आप जो है ना उसको रीड कर रहे हो, सही, वो कहते हैं जो है मैं लेट जाती हूँ 2 घंटे मुझे आराम आता है, उसके बाद जो है मैं जाग जाती हूँ। अब जाग जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं जो है मैं जाग जाती हूँ तो फिर जो है ना वो पोजीशन चेंज कर लेता हूँ तो फिर मैं सो जाता हूँ। अभी पोस्चरल है, क्या पोस्चरल है, सही है। जब वो पोस्चर चेंज करता है ना उसके साथ जो है वो फिर जो है ना रिलीव हो जाता है और वो सो जाती है। तो मैं जो है 2 घंटे सोई रहती हूँ, सही है। वो 2 घंटे के बाद जो है ना मैं फिर जो है ना जाग जाती हूँ। फिर क्या करती है, फिर जो है ना मैं थोड़ा जो है खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ा वॉक करती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मुझे रिलीज हो जाता है। अब इन्फ्लेमेटरी जो है ना है, लेकिन जो है ना वो पोस्चरल एस्पेक्ट उसका ज्यादा है। लेकिन एक तीसरा पेशेंट इसी के साथ आया कि जो है ना मैं 2-3 घंटे सो जाती हूँ, फिर जाग जाती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं फिर जब तक जो है ना कोई पेन किलर ना लूँ और उसका असर 1 घंटे 2 घंटे तक ना आए तो अब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कर जाता है। अगर उसके साथ वो रिलीव हो गया तो देन इट इज गुड, अगर नहीं हुआ तो सही है ना, ठीक है। तो AM PM और नाइट का पिक्चर, ठीक है। आपने आज ट्रीटमेंट दी, सही है। वो 2 घंटे जो है ना वो बाद जो है ना 2 घंटे बाद जाती थी, आपने एक सेशन दिया, सही है। उसके बाद वो 4 घंटे बाद जाती है, तो ये भी इम्प्रूवमेंट है, सही है ना, ठीक है। तो ये जो है जब आप AM PM और नाइट की पिक्चर जब आप फाइंड आउट करते हैं तो इसमें ये चीज़ें कंक्लूड हो जाती है। अच्छा, एग्रीवेटिंग फैक्टर हो गया, रिलीविंग फैक्टर हो गया, ये सही है ना। फिर जो है स्पेशल क्वेश्चन होती है। तो अगर जो है मैंने जैसे कहा था AS, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, कोई स्टूप पोस्चर तो नहीं है, कोई जो लंबोसेक्टल जो है टाइटनेस तो उसको फील नहीं होती, सही है ना, ठीक है। कोई स्मॉल जॉइंट पेन, सीरो नेगेटिव सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है, फीवर ऑन एंड ऑफ तो नहीं है, कहीं और जो है ना उनको जो है ना ये जोड़ों के अलावा कहीं और पेन तो नहीं है, स्टीरॉइड यूजर्स तो नहीं है, सही है। कोई हाइपरटेंसिव डायबिटिक वगैरह की हिस्ट्री तो नहीं है, फैमिली भी किसी को है या नहीं है, सही है ना। अगर फीमेल में है और मल्टीपल जॉइंट पेन है और एंजाइटी है तो फाइब्रोमाइल्जिया है या नहीं है, सही है। फीमेल है, एंजाइटी है, मल्टीपल जॉइंट पेन है, बॉडी स्टिफ है, सही है ना, ये चीज पूरे नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली फाइब्रोमाइल्जिया का पेशेंट है।
सही है ना। तो ये तो सब्जेक्टिव हिस्ट्री जो ना आपने जो ना पूरी देखी, कोई चेस्ट इन्फेक्शन रिकरेंट तो नहीं हुआ, कोई एस्थमेटिक तो नहीं है, आप उसके लिए इनहेलर वगैरह तो यूज़ नहीं कर, ये सारे क्वेश्चन जो ना स्पेशल क्वेश्चन में आते हैं। कहीं और जो ना इस बैक पेन के अलावा आपको कहीं और पेन तो नहीं है, ठीक, कोई कोर मॉर्बिडिटी मेडिकल कंडीशन तो आपको नहीं है, ये स्पेशल क्वेश्चन में आ गया। ये तो हो गया सारा सब्जेक्टिव हिस्ट्री, सही है ना। ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में जो सबसे पहले जो ना हम एग्जामिनेशन करते हैं किसकी, ऑब्जर्वेशन, सही है, सीधा खड़े हो जाओ, सही है, फ्रंट से देखते हैं, सही है, फ्रंट से पहले हेड लेवल को देखते हैं, फिर शोल्डर लेवल को देखते हैं, सही है ना, फिर जो है दोनों जो है नी जो है वो चेस्ट को देखते हैं, सही है, ये प्यूबिक सिम्फिसिस के सीध में है या इससे इंटीरियरली शिफ्ट हुआ है। अब जो है वो स्टर्नम और प्यूबिक सिम्फिसिस आगे आया हुआ है तो इंटीरियर पेल्विक टिल्ट एक्सेसिव, नॉर्मल जो है ना ये दोनों एक लाइन में होने चाहिए, प्यूबिक सिम्फिसिस और स्टर्नम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। अगर ये इंटीरियरली आया हुआ है तो इंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, अगर ये पोस्टीरियरली गया है तो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है, सही है ना, ठीक है। तो ये फिर जो ना वो जो पोस्टर होता है उसके साथ लाइन ऑन होता है, ठीक है। शोल्डर लेवल होने चाहिए, शोल्डर लेवल होने चाहिए, सही है, हेड लेवल होना चाहिए। अब इसका देखिए है ये डिफरेंस है, सही है, ये यूनाइटेड है, कौन सा डिफरेंस सर लेफ्ट वाला, दोनों लेवल है। लेफ्ट वाला सही है, थोड़ा सा है वो वाली टाइप सर ये लोग सही है, ये देखो, ठीक है, सही है, ये 3 फिंगर है, ये 4 फिंगर, ठीक है। फिर देखते हैं कि इलियकस दोनों जगह पे है या नहीं है, सही है ना, वो ग्रेटर टोकेटर एक जगह पे है या नहीं है, लैटरल हेड ऑफ द फेबुला एक जगह पे है या नहीं है, सही है। टोइंग कैसी है, इन टोइंग है, आउट टोइंग है, सही है, 7 डिग्री डिविएशन के साथ नॉर्मल है, ज़्यादा एक्सटर्नली रोटेटेड सही है तो नहीं है, इस तरह सही है, या ज़्यादा ऐसे तो नहीं, इन टोइंग तो नहीं है। साइड से ये चेक करते हैं, ठीक है, साइड से इधर देखते हैं, सही है, एयरटिक इकोनॉमिन की सीट में है या नहीं है, काइफोसिस कम है या ज़्यादा है, सही है ना, ये डिप्रेशन इस डिप्रेशन की सीट में है या नहीं है, सही है, ये लॉर्डोसिस के बराबर है या नहीं है, ये ना इक्वेलिब्रियम की पोजीशन क्या है, सही है, राउंडेड शोल्डर है या नहीं है, सही है ना। और फिर जो ना यहाँ पे देखते हैं कोई नी बेंडिंग या जो ना हिप बेंडिंग जो ना ये थोड़ा जो ना वो जब आप पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट के साथ जो लोग भी खड़े होते हैं, सही है ना, तो इनके जो ना इलियोसॉक्स टाइट होते हैं, सही है, जितना जो ना अगर थोड़ा भी जो ना बेंडेड पोजीशन होता है आपकी नी का तो आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट है, आपकी गैस्ट्रोसोरियस टाइट हो सकती है, ठीक है। हाँ ये देखो ना, ये देखो इंटीरियर पेल्विक टिल्ट के साथ मैं ऐसे खड़ा नहीं हूँ ना, मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरी जो ना नेचुरली जो ना हिप फ्लेक्सर टाइट है, ये जो ये नहीं ये देखो ना, ये अपर क्रॉस जो है ना, अपर क्रॉस और लोअर क्रॉस को जानो ना, तो ये अपर क्रॉस क्या है कि आपके जो ना इलियोसस और लोअर लंबर जो है ना वो टाइट होते हैं, आपके एब्डोमिनल ग्लूटियाई वीक होते हैं, यही है ना, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप जो ना सिंपल थोड़े जो है ना वो लॉर्डोटिक का कम जो है ना कब होता है, सही है ना, जब लॉर्डोसिस जो है ना लोअर सेगमेंट आपके हाइपोमोबाइल हो, सही है, L3 L4 L4 L5 L5 S1, जब ये हाइपोमोबाइल होंगे ना तो आपकी नेचुरल टेंडेंसी है कि लोअर लंबर जो है ना वो भी टाइट होंगे, अभी मैं बताऊंगा अच्छा आपको ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में, सही है, और आपके जो ना ये वाले जो फ्लेक्सर्स हैं ना ये भी टाइट होंगे, अपर क्रॉस लोअर क्रॉस जानते हो, ठीक है ना, वही चीज़ है, सही है ना। लेकिन समझाने के लिए जो ना वो जब थोड़ा भी जो ना आप अगर जो ना आपका हम कोशिश करते हैं बड़े भी सीधे होने के लिए, बड़े भी सीधे हो जाते हैं, सही है, हमारे जो ना कमर सीधी नहीं होती है,
वो जो नीचे वाले सेगमेंट टाइट है ना वो टाइट ही रहते हैं। अब जितना भी जो है ना ऊपर से सीधे करने की कोशिश करो ना बिल्कुल सीधा निकाल लो ना, लोअर सेगमेंट टाइट ही होती है। सही है, तो लोअर क्रॉस तो होता है, लोअर क्रॉस जो है ना आप जो है एक्टिवली जो है उसको करेक्ट नहीं कर सकते। हाँ सर लोअर लंबर और हिप फ्लेक्सर्स ये लोअर क्रॉस में टाइट होते हैं हाँ, और उसमें लॉर्डोसिस इंक्रीज होती है। लॉर्डोसिस जो है ना इंक्रीज की बात नहीं है ना, जो नीचे वाले सेगमेंट है ना, जो नीचे वाले सेगमेंट है वो टाइट होते हैं। लॉर्डोसिस जो ना ऊपर से इंक्रीज कर लोगे लेकिन नीचे से नहीं होती। वो जो नीचे जो ना L3 L4 L5 है ना वो स्टक ही रहेगा। सर ये मैं इसलिए पूछ रही थी कि मुझे उसमें है। लॉर्डोसिस इंक्रीज होती है तो इंटीरियर पेल्विक हो जाता है। हाँ, लॉर्डोसिस इंक्रीज होता है ना, तो जितने लॉर्डोसिस इंक्रीज करेंगे ना तो इंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा ना। इंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या है कि ACIS है PCIS है, अगर ये इधर आएगा सर तो फ्लेक्सर्स टाइट है तो इंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो गया। तो फ्लेक्सर जो है ना वो एक होता है एक्टिवली टाइट होना, जो है ना एक एक्टिवली मूवमेंट कराना, एक होता है पैसिवली जो है ना वो टाइट जो है ना हो चुके हैं। सही है, अब जितना भी जो है ना इसको मैं आगे लाने की कोशिश करूँ ना, जितना भी जो है ना ये मैं किसी हद तक कर सकता हूँ, इसकी बियॉन्ड में नहीं जा सकता। सही है, मैं इतना ले आऊँगा ना, इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा। सही है ना, अब जो है ना ये इसको आगे लेके चलते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही है ना, इसको आगे लेके चलते हैं फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई ये क्यों कह रहा। सही है ना, तो आपके लोअर क्रॉस में जो है ना ऑटोमेटिकली जो है जब ये टाइट होते हैं ना तो ACIS जो है ना वो नीचे आया हुआ ही होता है। सही है, थोड़ा जो है ना वो PCIS से जो है ना वो नीचे होता है लेकिन इधर स्टक होता है। सही है, आपके जो शॉर्ट मसल है ना वो भी वीक होते हैं, वीक मसल तो होते ही वीक है। सही है ना, तो शॉर्ट मसल क्यों हो जाते हैं। सही है ना, एक जो है ना स्पाइन इज जस्ट लाइक बम्बू। सही है ना, एक साइड से थ्रेड मारा, एक साइड से रस्सी लगाई, दूसरी साइड से रस्सी लगाई। अब गुड पोस्चर क्या है कि ये जो नेचुरल एंगल अल्लाह ताला ने बनाया है ना ये वैसे ही रहेंगे तो तब ये गुड पोस्चर है, एक्सीलेंट पोस्चर, आइडियल पोस्चर है। लेकिन अगर जो है ना एक जो है ना वीक होंगे तो दूसरे के पुलिंग इफेक्ट्स जो है ना उसके ऊपर आएंगे। सही है, तो ये जो है जो अलाइनमेंट है ना वो मेल अलाइनमेंट है। सही है, ठीक है, इसको जो है ना जितना जो है मैं एग्जामिनेशन करूँगा ना आपको चीज़ें क्लियर होंगी, गारंटी। सही है, थोड़ा आगे जाने दो मुझे। सही है, फिर आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि मैं ये क्या चीज़ें कैसे कह रहा हूँ। पोस्टीरियर ही जाओ अभी। सही है ना, पोस्टीरियर में जो है वही जो है हेड, सही है ना, फिर जो है ना शोल्डर, एक्रोमियन, मीडियल बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर। सही है, फिर देखते हैं कोई विंगिंग वगैरह तो नहीं है। सही है ना, विंगिंग वगैरह तो नहीं है, कोई स्कैपुलर के साथ स्पेस जो है ना ये कितना है ये कितना है। सही है, लैटरली रोटेटर तो नहीं है। सही है, फिर स्किन फोल्ड देखते हैं। सही है, नॉर्मली C6 पे, C5 C6 पे यहाँ पे स्किन फोल्ड एक होगा, यहाँ पे जो ना L4 पे जो ना एक स्किन फोल्ड दूसरा होगा। ये जो है स्किन फोल्ड जो है आप एग्जामिन करेंगे, यहाँ पे काइफोसिस नॉर्मल है या हाइपर है या हाइपो है, कोई स्वे बैक तो नहीं है, बैक तो आगे पूरा नहीं आया हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर हम एग्जामिन करते हैं। C4 पे नहीं होती सर फोल्ड। C4 पे तेरी होगी। सर मुझे अब किस तरह बहुत लगाई है जब हाइपोमोबिलिटी है बहुत सारी छोटी नॉर्मल है जब C4 पे तेरी होगी। सर आपने बताया था कि पैथोलॉजी, हाँ, हाइपोमोबिलिटी हाइपोमोबिलिटी होता है। C5 C6 में नॉर्मली होता है। ठीक है, अगर आप बल्कि में है तो C5 पे हो जाएगा, अगर आप नॉर्मल है तो C6 पे हो जाएगा। सही है ना, C4 पे तब मुझे हाइपोमोबाइल हाइपोमोबाइल सेगमेंट होगा ना। सही है ना, तो या ऊपर या नीचे जो है ना और फिर सेगमेंट हाइपर, जो हाइपोमोबाइल होता है ना उसको कंपनसेट करता है ऊपर वाला सेगमेंट नीचे। सही है ना, ओबेसिटी में जो है ना वो आपको स्किन फोल्ड ज्यादा नजर आएंगे। यस सर सही है, स्किन फोल्ड ज्यादा होंगे तो स्किन फोल्ड अगर ज्यादा है ना तो फिर वो लेयर साइंड्रोम, हाइपरट्रॉफिक एट्रोफिक, हाइपरट्रॉफिक एट्रोफिक, हाइपरट्रॉफिक। सही है, और अगर जो है स्किन फोल्ड, एक स्किन फोल्ड इधर है, एक इधर है, फिर एक इधर है, एक इधर है, तो इस स्कोलियोसिस को शो करता है। सही है, लेकिन जो है ना इसके लिए ना इसके लिए जो शोल्डर लेवल है ना, जो शोल्डर लेवल है मेल लाइन जो है ना एक ऊपर होगा एक नीचे होगा।
सही है। लेकिन अगर एस शेप है ना, सी शेप है, तो शोल्डर लेवल होगा। लेकिन लोअर सेगमेंट है तो सी शेप है, लेकिन जो है इलियक क्रेस्ट की अलाइनमेंट 3 सेंटीमीटर अबव एंड बिलो। एक इलियक क्रेस्ट इधर होगा, एक इधर। ये देखो शोल्डर लेवल है। अगर जो है ना इसका जो है ना ये जो है ना 3 सेंटीमीटर जो है नीचे है और ये ऊपर है, तो ये सी शेप होगा, सही है ना। लेकिन स्कोलियोसिस, लेकिन इधर थोरेसिक में होगा, जस्ट थोरेसिक में सी शेप होगा। लेकिन अगर इधर भी मेल लाइन है और नीचे भी इलियक क्रेस्ट में भी टी लाइन है, फिर एल शेप होगा। यस सर। वो टेंटेड होगा ना, फिर एल शेप करने के लिए करेगा ना, सही है ना। ठीक है, तो अगर दोनों साइड में तो एस शेप है, लेकिन अगर ये बराबर है, शोल्डर लेवल है, और नीचे जो है ना वो जो है ना आपके इलियक क्रेस्ट जो है ना 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ठीक है। तो फिर जो है ना लोअर सेगमेंट थोड़ा को नंबर होगा, लेकिन सी शेप होगा, सही है ना। और स्पाइनस प्रोसेस को जो ना पाल्पेट करोगे ना, तो वो एक जगह पे आपको नजर नहीं आएगी, लेटरल शिफ्टिंग, रोटेशन, लिस्टिंग होगी, सही है ना। तो ये तो जो है ना ऑब्जर्वेशन है। फिर जो है ना इलियक क्रेस्ट को जो है हम एग्जामिन करते हैं, क्या करते हैं इलियक क्रेस्ट को। तो जो है ना ACIS से जो है ना अगर आपको समझ भी नहीं नोवाइस होते हैं ना, तो सबसे पहले एस इंटीरियर सुपीरियर स्पाइन को पाल्पेट करो और इलियक क्रेस्ट के बिल्कुल जो है ना इधर जो है ना इधर आने की कोशिश करो, सही है ना। तो यहाँ पे 2 सल्कस होती है, सल्कस का जो लैटरल बॉर्डर होता है ना वो PCI है, सही है ना। और इसके सीध में जो है ना आपका जो है ना स्पाइनल प्रोसेस होता है S2 का, इसके सीध में बिल्कुल स्पाइनल प्रोसेस होता है S2 का। तो ये अंदाजा है। मैं कह रहा हूँ अगर आप नोवाई से आपको समझ नहीं पड़ी कि PCIS को कैसे जो है ना फाइंड आउट करें, आप जो है ना बिल्कुल ACIS पे हाथ रखें, इसको जो है ना इस मार्जिन के साथ घुमा कर लेकर आए पीछे देखें ना 2 डिप्रेशन होते हैं, सही है। जो डिप्रेशन है ना इसका जो लेटरल बॉर्डर है ना ये PCIS है, सही है। और जो इसका मीडियल बॉर्डर जो बिल्कुल मिड में है ना वो स्पाइनस प्रोसेस है S2 होगा, सही है ना। ठीक है, फिर पोस्टीरियर साइड से फिर जो है हम जो है इलियक क्रेस्ट देखते हैं, ये इलियक क्रेस्ट दोनों जो PCIS देखा, प्रोटेक्टर देखे, सही है ना। जो कर्वेचर हेड है उसको देखा, नी की बेंडिंग देखी, सही है। फिर उसके बाद जो है लैटरल मैरोलाई देखी, सही है। फिर उसके बाद कैल्केनियन की पोजीशन देखी, सुपीरियर होता है, प्रोलेटिक होता है, इन टोइंग है, आउट टोइंग है, इधर से नजर आ जाता है, सही है। ये तो शायद इसमें ऑब्जर्वेशन, सही है ना। तो ऑब्जर्वेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती है जो आपको अंडरलाइन जो पैथोलॉजी जो होती है ना उसमें आप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में देखते हो। जी सर। तो हम जो है इसको अभी खड़ा करते हैं, इधर खड़े हो जाओ, इधर भी खड़े हो जाओ, चलो थोड़ा इसको हटा, इधर हाथ रखो जरा, इसको ऊपर करो, ये लगाओ। स्टैंडिंग में जितनी एग्जामिनेशन कर सकते हैं ना, कभी ऐसा नहीं करोगे कि ना कभी स्टैंडिंग में एग्जामिनेशन करो, कभी लाइन में, कभी फ्रंट लाइन में, कभी साइड लाइन में, एक सीक्वेंस में एग्जामिनेशन करोगे। स्टैंडिंग में जितने जो ना एग्जामिनेशन कर सकते हो ना वो सारी स्टैंडिंग में कर लो। फिर उसके बाद जो ना सुपाइन लाइन, फिर प्रोन लाइन, सही है। फिर उसके बाद अगर आपने कुछ, हाँ ठीक है, बस इधर हाथ रखो, नहीं मेरी तरफ खड़े हो जाओ, इधर हाथ थोड़ा और ऊपर करोगे, हाथ आपका ऊपर, ये इधर ऐसे, ठीक है, अच्छा इधर हाथ रखें, सही है, ठीक है। अब जो है ना सबसे पहले जो है ना इस पोजीशन में जो है ना मैं हिप जॉइंट को एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ, तो इसको बेंड करें, नहीं ऐसे। अब जो है ना ये इधर घूमो, इंटरनल रोटेशन है, सही है। पाँव नहीं घुमाना है, पाँव सीधा रखना है, इंटरनल रोटेशन है, सही है। और फिर इसके बाद उधर घूमो, एक्सटर्नल रोटेशन, सही है। ये में अगर पेन नहीं हुआ तो हिप जॉइंट
एक्सक्लूड 1 पॉइंट के लिए हुआ, सही है ना। फिर जो है ना इसके बाद जो है ना इसको कहता हूँ कि जो है ना वो स्क्वाटिंग डाउन करे और फुल बैठ जाए, सही है ना। और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको उठाने की कोशिश करूँ, उठ जाए, सही है ना। तो इसमें जो है ना अगर जो है ना इसका एंकल होगा, इसका जो है ना वो नी जॉइंट होगा, इसका हिप जॉइंट होगा, आइदर इसका लंबर होगा, सही है ना। तो ये स्क्वाटिंग डाउन एंड अप में जो है ना वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, सही। ये हो गया, सही है ना। इसी खड़े पोजीशन में इसको जो है ना वो टो स्टैंडिंग कराते हैं। L5S1 का मायोटोन चेक हो गया, सही है ना। इसको जो है ना हील स्टैंडिंग कराता हूँ, L4 और 5 का मायोटोन चेक, सही है ना। बात समझ आ गई है ना, ठीक है। इसी के अंदर इसको जो है कहता हूँ जो है ना आप बैक मुड़ो, उधर ही मुड़ जाओ, उधर, सही है ना। SIJ को एक्सक्लूड करना चाहिए, सही है ना। वही PCIS जो मैंने बताया था अभी, सल्फस का लेटरल जो बॉर्डर है, सही है ना, उधर मैं हाथ रखता हूँ, ये हो गई, सही है ना। और फॉरवर्ड फ्रंट बेंडिंग पर, सही है। और देखता हूँ, सही है, कि मेरे हाथ के साथ S2 तो कोई देर नहीं जाएगा ना, वो अपनी जगह स्टक करेगा, सही है। लेकिन जो है ना वो PCIS जो है ना आगे शिफ्ट होगा, सही है। क्योंकि जो है ट्रंक बेंडिंग के साथ क्या होता है, लंबो पिल्विक रिदम, लंबो पिल्विक रिदम 65 तक जब आप जो है ना वो ट्रंक फ्लेक्सिंग करते हो ना तो क्या होता है, लंबर जाता है, फिर उसके बाद जो है ना सैक्रम जाता है, सही है ना, ठीक है। तो जो इननोमिनेट है आपके हाथ के साथ ट्रंक बेंडिंग के साथ वो ऊपर जाएगा, सही है ना। PCIS अगर जो है ना वो अपनी जगह स्टक करता है और जो है ना सॉरी इननोमिनेट अपनी जगह पे रहेगा, सही है ना। इननोमिनेट PCIS अपनी जगह पे रहेगा और जो ट्रांसफर प्रोसेस है किसका, सही है, वो ऊपर जाएगा, सही है। तो अगर वो ऊपर जा रहा है, सही है ना, तो ये नॉर्मल है। एक ट्रंक बेंडिंग करें, सही है, ट्रंक बेंडिंग करें, सही है ना। ये ऊपर जा रहा है और ये इधर ही स्टक कर गया, तो ये वाला सेगमेंट हाइपोमोबाइल है, ये वाला सेगमेंट हाइपोमोबाइल है और ये ऊपर जा रहा है। सर इनोमिनेट स्टक कर गया तो वो हाइपोमोबाइल है नहीं, ट्रांसफर। ये देखो ना लंबो पिल्विक रिदम होता है ना, सही है, लंबो पिल्विक रिदम, सही है। इननोमिनेट तो अपनी जगह से नहीं हिल सकता ना, सही है। जो ट्रांसफर प्रोसेस होता है जो आर्टिकुलर है वो तो ऊपर जाएगा ना लंबो पिल्विक रिदम के साथ। तो अगर ये फिंगर इधर है और ये ऊपर चली गई तो दिस इज नॉर्मल, सही है। लेकिन अगर दोनों अपनी जगह पे स्टक कर गए, हाइपोमोबाइल सैक्रिलाइजेशन है, क्या तो नॉर्मल क्या होगा जब दूसरा हाइपरमोबाइल है? हाइपरमोबाइल जो है ना ये ऊपर जाना नॉर्मल है, लेकिन अगर अपनी जगह पे स्टक करेगा और वो ऊपर जा ही नहीं रहा तो हाइपो है ना। हाइपर कब? हाइपर फिर कब होगा? हाइपर जो है ना लंबरलाइजेशन में हाइपर मतलब आपने जो ना बायोमैकेनिक्स भूले हुए हो ना, अभी बायोमैकेनिक्स में दोबारा L5S1 सर लंबराइजेशन मतलब ACIS में क्या होता है, हम जो ना अगर जो ना बायोमैकेनिक्स में आपने पढ़ा था, अगर जो है ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ L5 जो है ना वो फ्यूज हो जाए आपके किसके साथ, सही है। अच्छा तो इसको हम सेक्युलराइजेशन, सही है। और लंबरलाइजेशन हमने क्या कहा था, जब वो लंबर के साथ, लंबर के साथ हाइपर मोबाइल अनफ्यूज रह जाए, S1 मल्टीप्लाई S1 अनफ्यूज रह गए ना, और वो जो ना और जो ना बेंडेड पोजीशन आपकी जाए ना
तो फिर हम समझ जाते हैं कि जो ना ये क्या है, सही है। थ्योरी के रटे की चीज़ें बड़ी अच्छी याद होती हैं, इसको क्लिनिकलाइज करते हो ना मौत पड़ती है, सही है ना। तो अगर L5S1 सही है ना, अगर आप जो है ना इधर रिट्रांस बैंडिंग कर रहे हो, सही है ना, तो ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ L5 ऊपर जाएगा, नॉर्मल है क्योंकि लंबो पिल्विक रिदम ही ये कहता है कि 65 तक आपका लंबर जाएगा ना, फिर उसके बाद आपका सैक्रम जाएगा ना, तो सैक्रम जाएगा उधर ठहरेगा थोड़ी। तो अगर ट्रांसफर प्रोसेस जो है ना उधर जो है ना वो इसके साथ जो है ना वो ट्रांसफर प्रोसेस ऊपर जो है वो जा रहा है, सही है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर दोनों एक ही जगह स्टक कर गए तो वो जो है ना वो SIJ जो है ना डिस्फंक्शन है आपका, सही है ना। इसको जो है ना यूनिलैटरली भी कर सकते हो, आसान कर देता हूँ, सही है ना। ठीक है, आपने जो है ना ये H2 प्रोसेस पे रखा, सही है, और दूसरा जो है ना वो फिर आपने रखा PCIS पे, सही है ना। इसको जो है ना इसको अभी कहेंगे जो है बेंडिंग करें, नहीं 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 नहीं, ये इसकी बेंडिंग करें, चेस्ट नीचे चेस्ट पे, सही है। इसके साथ जो है ये फिजिक्स ड्रॉप करना चाहिए, हाँ। तो अगर ये ड्रॉप करेगा तो नॉर्मल है, लेटरल शिफ्ट करेगा आपकी जगह पे स्टक करेगा तो इसको स्टॉप साइन कहते हैं, इसको स्टॉप साइन कहते हैं फॉर SIJ डिस्फंक्शन। वो स्टॉप साइन न्यूरो वाला है ना, अच्छा ठीक है। ये सारी चीजें हमने जो ना ये कर ली हैं, तो हमने जो ना क्या किया इसमें हिप जॉइंट पैथोलॉजी, नी पैथोलॉजी, एंकल पैथोलॉजी, लंबर पैथोलॉजी और SIJ। स्टैंडिंग में जो ना आपको पता चल गया, अगर कहीं पे पेन हो रहा है तो फिर आपको पता चल जाएगी कि इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आगे लेके जाए, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आगे लेके जाना है। अगर किसी को जो ना मैं जो ना ये करा रहा हूँ उसमें नी में पेन हो रहा है, ये पैथोलॉजी है, एंकल में पेन हो रहा है, एंकल है, सही है, हिप में हो रहा है, हिप है, ठीक है। लेकिन अगर जो ना ये इसमें या जो ना SIJ जो ना वो फॉरवर्ड ट्रंक बेंडिंग में हो रहा है, तो आप स्टैंडिंग में सारी एग्जामिनेशन एक ही साथ करा रहे हो। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ना मैं इसको कहता हूँ कि लेट जाओ फिर खड़े हो जाओ, फिर लेट जाओ फिर खड़े हो जाओ, सही है ना। एक सीक्वेंस से कराओ, पेशेंट को पता चले ये एक्सपर्ट आदमी है, सही है। ऐसा ना हो कि जो ना वो बंदर का नाच नचाओ, क्या है कौन तू है। अब इसके साथ जो है ना हम क्या करते हैं कि इधर उधर भी रोकते हैं, सही है ना। हम इसको है ना अब फर्दर हमने जो ना वो इसको एक्सप्लोर करना है, अब लंबर की पैथोलॉजी पे जाए, सही है ना। तो स्टैंडिंग में जो ना इसको कहता हूँ जो ये हाथ हैंग करे और साइड बेंडिंग करे। अब जो ना ये साइड बेंडिंग हो रही है अपर लंबर सेगमेंट, इसके साथ इसकी अप्रॉक्सीमेशन हो रही है, इसकी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। फिर आइडेंटिफाई करना होता है इधर पेन है तो अप्रॉक्सीमेशन या कंट्रैक्शन का है, इधर का पेन है तो स्ट्रेचिंग और डिस्ट्रैक्शन का है, इधर इस साइड पे पेन हो रहा है, सही है ना। तो ये डिस्ट्रैक्शन का पेन है या मसल के स्ट्रेच का पेन है या इधर स्पाजम है, सही है ना, और अपर सेगमेंट में है, सही है ना, ठीक है। फिर इसके बाद में इसको कहते हैं कि ना ये लेफ्ट, लेकिन अपर सेगमेंट L1 L2 L3, L1 L2 L3, इधर देखो अब अपर सेगमेंट है या लोअर सेगमेंट है, इधर है डिस्ट्रैक्शन, इधर पेन इधर भी है, अच्छा ठीक है। तो अगर दोनों साइड से हैं तो फिर सेंट्रलाइज जो है ना मैं, लेकिन अपर सेगमेंट L1 L2 L3 को मैं चेक करूँगा। अब जो ना देखता हूँ कि लोअर सेगमेंट में इसका पेन है या नहीं है, इसको जो ना मैं कहता हूँ कि जो ना ये करें, इधर हाथ रखो, नहीं नहीं इधर एक साइड, सही है ना। अब जो ना साइड बेंडिंग करो और नीचे जो है ना इसको पुश करो, अब है ज्यादा तो इसके अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों इन्वॉल्व है, सही है ना। इसका बैक पूरा स्टक है, सही है ना। ये देखो ना, ये देखो मैं साइड बेंडिंग कर रहा हूँ ना, तो अपर सेगमेंट जो है ना अपर सेगमेंट है ना, सही है ना।
तो हाथ जब ये नहीं रखा ना, ये किया ना, ये किया अपर सेगमेंट है, ये किया अपर सेगमेंट है, सही है ना। अब जो ना ये मैंने किया ना अपर सेगमेंट था ना, और ये जो ना ये मैं इसको पुश कर रहा हूँ, फिर लोअर सेगमेंट से देख रहा हूँ, सही है ना। तो देखता हूँ कि लोअर सेगमेंट के साथ अगर रिलीव होता है, सही है, तो जो ना ये कोई जो ना वो मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ पेन था लोअर सेगमेंट के साथ इम्प्रूव कर गया, लेकिन अपर सेगमेंट जो ना इसके साथ थे, सही है। तो इसके साथ भी है पुशिंग के साथ, फिर इसको मैंने फर्दर इधर पुश किया, फिर इसके साथ भी इसको पेन आ रहा है, तो मैं पूरे लंबर की इसकी एग्जामिन करूँगा, फिर दूसरे साइड को, सही है, और फिर पुश किया। ये पुश होना जो ना लोअर सेगमेंट को जो ना आप और जो है ना उसको जो ना वो फिर जो ना, हाँ उस साइड पे जो ना इस साइड पे कंप्रेस कर रहे हो लोअर सेगमेंट को, और उस साइड पे और डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो देखते हो कि जो ना प्योर लोअर है या अपर लंबर है। सर अगर सोली अपर होगा तो वो पुश करने के साथ इंक्रीज नहीं होगा? नहीं ना, सही है ना। तो वो जो ना अब वो प्योर अपर हो गया ना, तो फिर इसको पुश करोगे ना, तो ये तो इसको फिर रिलीविंग लगेगा ना। सही है। सर जिस साइड पे हाथ है वो जब हम पुश करेंगे ना तो वो लोअर से भी डिस्ट्रैक्ट होगा या फिर और कंप्रेस होगा? ये देखो ना, ये जो ना आपने पेल्विस को लैटरली रोटेट किया और फिर जो है इसको अलाउ किया कि वो फर्दर कंप्रेस हो। फर्दर कंप्रेशन के साथ पेन हो तो लोअर भी। हाँ सही है, लेकिन पुशिंग पेल्विस को रोटेट करोगे, वो करेंगे पुश लैटरली जो ना वो करोगे, पुश करोगे, तो फिर उसके साथ जो है ना अगर सेगमेंट में पेन आना है तो ये लोअर सेगमेंट है, सही है ना। लेकिन अगर उसके साथ आपको जो ना अच्छा लग रहा है तो फिर जो ना वो मैकेनिकल पेन है, और देखते हैं फिर उसके आगे क्या होता है, सही है ना। ये तो जितना जितना आगे जाएगा ना तो आपको चीजें जो ना रिफाइन होती जाएंगी, सही। फिर जो ना ये इसके बाद जो ना इसको कहते हैं कि आप जो ना एक्सटेंशन करें। नॉर्मली ना स्किन फोल्ड जो है ना आपका L4 पे बनना चाहिए, इसका L3 पे बन रहा है, उससे भी ऊपर है। ये देखो ये अगर ये 20 है तो फिर आपने तो दुना है। एक्सटेंशन अच्छा, एक्सटेंशन L4 स्किन फोल्ड, सही है ना, ठीक है। फिर जो ना आपने रिपीटेड मूवमेंट्स करानी होती है। अगर रिपीटेड मूवमेंट के साथ 3 दफ़ा 5 दफ़ा इसको कराओगे और इसकी रेंज अगर इससे पूछो कि रेंज बढ़ रही है, आप देखो एग्जामिन करो कि रेंज बढ़ रही है या पेन बढ़ रहा है, तो पेन बढ़ रहा है ना, रेंज बढ़ रही है तो मैकेनिकल है, लेकिन अगर पेन बढ़ रहा है तो इंफ्लेमेटरी है। अब लग रहे डॉक्टर बन रहे हैं इस सेमेस्टर में, अगले सेमेस्टर में सही है ना। तो इन्फ्लेमेटरी फेसेस में रिपीटेड मूवमेंट्स कराओगे ना तो पेन बढ़ेगा। मैकेनिकल जो है ना पेन में जो है ना मैकेनिकल जो है एक्सटेंशन इसके साथ बढ़ा है, रेंज बढ़ा है तो मैकेनिकल, सही है ना। अब जो है इसको कहते हैं कि ना आपने रिपीटेड मूवमेंट्स के साथ फ्लेक्शन कहती है, सही है ना। नीचे आगे देखो, ये देखो नी बेंड कर रहा है, हैमस्ट्रिंग टाइट है, हैमस्ट्रिंग टाइट है, सही है। नी को एक्सटेंडेड करके रखो, फिर देखो रेंज बढ़ रही है या कम हो रही है। सर ऐसे ऐसे जा रही है सर, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो वो तो हैमस्ट्रिंग टाइट है ना, वो तो बता रहा हूँ इसको, सही है। अगर रेंज इसकी बढ़ रही है ना तो फिर मैकेनिकल है, कम हो रही है। मुझे नजर आ रहा है। करो यार, जरा करो सीधे स्ट्रेट लेग के साथ पहली दफा करो, फिर बाद में करो 3 दफा। ये फिर से देखिए हाँ भी हैमस्ट्रिंग टाइट है, ठीक है। इसको स्ट्रेच भी, ड्यूरा का स्ट्रेच भी फील हो रहा होगा, नर्व स्ट्रेच भी फील हो रहा होगा, सही है। आगे दोबारा 2-3 दफा करो। सर इस तरह तो हम सब के मसले होंगे। पहले हम अपना इलाज करें। मैं तो कह रहा हूँ सारे टेढ़े मेढ़े कैसे हुए मेरे से नेक दर्द लिया, सही है ना, सही है। सीधा आप
में कोई डिले नहीं आती। सर परफेक्ट पोस्चर और बॉडी मैकेनिक्स तो किसी को भी नहीं है ना, मतलब दुनिया में किसी को ये सबसे बेहतरीन हस्ती दुनिया में जो आई है, सही है, वैसे तो कोई नहीं। इस तरह पोस्चर का भी है ना, वो जो आइडियल पोस्चर होते हैं वो किसी का भी नहीं होते। हैं? अगर आप अपना समझ लीजिए ना तो सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं। सर रोनाल्डो का तो है, हैं? रोनाल्डो का है सर, इतना का बोल रहे हर बंदा जो है ना अपने हिसाब से जो है ना अपनी बॉडी को मॉडिफाई करता है। वो एब्नॉर्मल नहीं होता, लेकिन वो स्पेसिफाइड वो जो है ना वर्क के लिए आइडियल होता है। मेरे पास एक जो ना बाबा आया ना, वो जो है ये कैंट जो है ना हॉस्पिटल है ना, इसके सामने जो है वो इनायतुल्लाह उसका नाम था, स्ट्रोक का पेशेंट मेरे हेपेटाइटिस के लिए आया था। और मेरे पास जो है ना एक जो है ना अल्लाह बख्शे जो है ना वो एक डायरेक्ट वो मेडिकल जो है ना डॉक्टर था, उसने कहा कि यार ये इसके हाथ ऐसे है ना, जरा इसको सीधा करो, मेरे लिए नहीं होता। वो उसने जो है ना वो 50 साल जो है ना वो पेचकस और पलास और ये जो है ना जो फ्रेम होते हैं ना, ये जो पिक्चर और जो है ना ये शीशे काटते हैं, उन्हें 50 साल उस पे ऐसा स्कंजा बनाया हुआ था, उसको मैं कैसे सीधा करूँ? सही है ना, जो टेलर होते हैं, सही है, जो बड़ी कैंची इस्तेमाल करते हैं, उनकी दुकानों पे जाओ ना तो इसका हाथ भी ऐसे ही है। तो अगर रोनाल्डो को आप आइडियली समझती है तो फुटबॉल के लिए आइडियल है, सही है ना, ठीक है। अगर किसी जो है किसी बॉडी बिल्डर को समझना है कि उसकी बॉडी बड़ी जो है ना वो है, वो बल्कि है ना, और उसका मसल मास बहुत ज्यादा है, तो एट द रेट ऑफ कंप्रोमाइजिंग हिज फ्लेक्सिबिलिटी उसने मसल मास बनाया। सही है, सही हो गया, सही कुछ लोग बॉडी बिल्डर होते हैं, कुछ लोग बॉडी फिल्टर होते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग में जो ना कोई और चीज भी चेक कर सकते हो, सही है ना। इसने ये किया, इसके साथ हैमस्ट्रिंग इसके शॉर्ट थे, मैं इसको सर को दबाता हूँ, है ना, सही है ना। तो अब फिर इसको कहता हूँ कि जो ना इसके साथ जो ना आपकी लेग की जो ना शॉर्ट वो जो ना लेग में जो ना स्ट्रेच फील हुआ, ये इधर ज्यादा है या उधर ज्यादा है? नीचे ज्यादा है। अब देखता हूँ कि ड्यूरल में सेंट्रल टाइटनेस ज्यादा है या पेरिफेरल टाइटनेस ज्यादा है? कम हुआ? हाँ, कम हुआ, सही है। बिल कितना कम हुआ? परसेंटेज बताओ। 25%। इसको मैं स्ट्रेच करता हूँ, सही है ना, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ना इसको जो है ना मैं कहता हूँ कि जो है नीचे से भी वो करो, सही है, डॉर्सिफ्लेक्शन करो, फिर देखो है इसके साथ ज्यादा था या सर वाले के साथ ज्यादा था? अब इसके साथ ज्यादा है तो सेंट्रल पेरिफेरल दोनों टाइट है। उसकी हालत गैर हो गई ये हो गया, ठीक है। इसके साथ जो है फिर आपने अगर जो है इसमें जो है एक्टिव में प्रेशर कराना है, सही है ना, तो ये हाथ इधर रखो, दूसरा हाथ इधर रखो, फिर इसको ये करो, चेक करो कौन सा सेगमेंट आपका ठीक है, और फिर इसके साथ देखते हैं। ये देखो आप जब प्रेशर दोगे ना तो जो हाइपोमोबाइल होगा ना वो फर्दर पुश नहीं होगा, इजीली है, ये लाइन नहीं लगेगी, ठीक है। लोअर सेगमेंट देखो ये हुआ फुल, इसके बाद जो ना मैं रेंज बढ़ाना चाह रहा हूँ, नहीं हो रहा, बस ये कंपनसेट कर रहा है पेल्विस से, इसके आगे हो ही है, सही है ना। और इसके साथ जो ना फ्लेक्सिंग करी, सही है ना। ये इसके साथ जो ना मैं अगर जो ना इस सेगमेंट को जो ना फर्दर पुश करना चाह रहा हूँ, सही है ना, तो ये जो
डिस्ट्रैक्शन होगी, सही है ना, तो लास्ट सेगमेंट में जो है इसकी डिस्ट्रैक्शन कम होगी, इंटरस्पाइनल स्पेसेस जो है ना वो कम मूव करेंगे, सही है ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके लोअर सेगमेंट जो है ना हाइपोमोबाइल, सही, ठीक है। ये किया, इसमें जो है क्वाड्रेंट भी ऐड कर सकते हैं फैसेट के लिए, साइड बेंडिंग, रोटेशन विद एक्सटेंशन। अगर पेन हो रहा है इस साइड में या इस साइड में, ये जो है ना ओपनिंग का पेन है, अगर सेम साइड पे पेन है तो क्लोजिंग ये closing सही है ना, ठीक है, हाँ एक्सटेंशन सर हम जस्ट पोजीशन अप्लाई कर देंगे, हम भी एक लाइन नीचे से अप्लाई कर देंगे। हम ये देखो ये ना, ये आपने रखा इधर, सही है, ये किया, फिर इसके बाद पुश किया एक लेवल से, ठीक है। अब अगर एक बात क्या कौन सा ये वाला साइड बेंडिंग एक्सटेंशन रोटेशन, ये देखो ना फैसेट के लिए साइड बेंडिंग फिर रोटेशन फिर एक्सटेंशन, सही है ना, ये फैसेट डिस्फंक्शन का टिपिकल क्लोजिंग का पेन है। लेकिन अगर इसके साथ इधर पेन होता है तो ओपनिंग का पेन है या मसल की टाइटनेस है, सही है, इधर पेन है और कंप्रेशन का पेन है या फैसेट डिस्फंक्शन है, सही है, या कंट्रैक्शन का पेन है या स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन है या जो है नर्व है या जो है डिस्क है या नीचे रेडिएट कर रहा है, सही है ना, ठीक है। लेकिन इधर कंप्रेशन कंपार्टमेंट है, इधर डिस्ट्रक्शन कंपार्टमेंट, सही है, इधर ये साइड बेंड कर रहा हूँ, ये साइड रोटेट कर रहा हूँ, इसके साथ एक्सटेंशन है, इधर नीचे पेन जा रहा है, तो फोरामेन में कोई मसला नहीं है, सही है ना, इंटरफेसेस में ना फंसी हुई है, हाँ? मैं ये साइड बेंड कर रहा हूँ, ये रोटेशन करा रहा हूँ, ये एक्सटेंशन करा रहा हूँ, इधर पेन आ रहा है, अपोजिट साइड पेन आ रहा है, तो फोरामेन में कुछ नहीं है, सही है ना। इससे नीचे नीचे फिलिफॉर्मस में जो ना नर्व फंसा हो सकता है, फिर पॉप्लिटल फोसा में जो ना फंसा हो सकता है, नीचे एंकल पे फंसा हो सकता है, या जो सेकंड प्लक्सिस जो लंबर प्लक्सिस यहाँ से निकलती है बाइक, उसमें मसला, सही है ना। और अगर जो है ना इसके साथ जो है ना एसएलआर भी शॉर्ट है, सही है, और इस एसएलआर के साथ ये वाला पेन आ रहा है, मैं एसएलआर इधर करता हूँ, ये पेन इधर आता है, तो अनस्टेबल डिस्क है, सही है, लेकिन बाद में जो है मैं फिर इसको एग्जामिन करके बताऊंगा, अभी फिलहाल नहीं। सर क्लोजिंग का पेन तो समझ आता है, लेकिन ये ओपनिंग का पेन क्यों होता है? क्योंकि सर उसमें तो कोई इंटरप्टमेंट नहीं होती है, नहीं वैसे ही जनरली अगर नीचे ना जाए लेकिन ऐसी ओपनिंग पे पेन आए, हम कहते हैं ओपनिंग का पेन जो है ना, ओपनिंग का पेन जो है ना, फैसेट की ओपनिंग का पेन जो है ना, अब जब आप जो है ना फैसेट एक साइड पे क्लोजिंग करोगे ना, तो उसकी स्लाइडिंग मूवमेंट है ना, कुछ ग्लाइडिंग मूवमेंट है, कुछ स्लाइडिंग मूवमेंट है, एक सरफेस जो है ना इधर जो है ना, ये इधर ये नीचे प्याला है, ये इधर किसी भी मारेगा, सही है ना, तो दूसरा जो ये सेगमेंट है, सही है, ऊपर वाला उसके साथ ये वाली कैपेसिटी मारेगा ना, तब स्मूथ मोशन होंगे ना, बिकॉज स्पाइन का मॉडल थोड़ा बहुत बदल दिया। जो आर्टिकुलर पिलर का जो ना ये ऊपर वाला जो है ना पोर्शन है, ये इधर ऐसे जाएगा ना, ऐसे, सही है, तो दूसरा वाला भी तो इधर आएगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि ये अपनी जगह पे स्टक करेगा, तब तो साइड बेंडिंग, इसकी साइड बेंडिंग के साथ जो है ना ये दूसरा जो है ना ये डिस्ट्रैक्ट होगा ना, तो ये वाला सर्फेस जब ऊपर आता है दिस इज ओपनिंग, और ये वाली साइड जो नीचे जाती है ना दिस इज क्लोजिंग। तो इसमें पेन क्यों होता है? पेन क्यों होता है सर? ऊपर अंदर आपको इरिटेट करता है। अगर जो ना ये हाइपोमोबाइल है, सही है, इधर डीजेनरेशन है, इधर फैसेट डिस्फंक्शन है, सही है ना, या इधर जो ना ये लॉक है, ये खुलेगा नहीं ना, जब खुलेगा नहीं ना, सही है ना, तो फिर हाँ इधर अगर जंग लगा हुआ है, ये ताला है ना, तो इधर इधर ये जंग लगा हुआ है और ये खुल नहीं रहा, कभी ताला खोला है बारिश के मौसम के बाद, तो सर जब हम ओपनिंग में हमें पेन दे रहा है फैसेट, और तो हम जब उसे ट्रीट करेंगे तो हमने ओपनिंग में ही ट्रीट करना है। ओपनिंग मैनिपुलेशन करोगे, अगर क्लोजिंग में पेन आ रहा है तो क्लोजिंग मैनिपुलेशन करोगे, ठीक है, क्लोजिंग मैनिपुलेशन अलग है, ओपनिंग मैनिपुलेशन अलग है।
सही है। क्लोजिंग मैनिपुलेशन अलग है। सर्वाइकल में जो ना साइड बेंडिंग जो ना रोटेशन और फिर साइड बेंडिंग और ये रोटेशन स्लाइड ग्लाइड ये क्लोजिंग का है। और जो ना वो इसके साथ ये उठा के और फिर अपोजिट रोटेशन जो ना ये ओपनिंग का है। इस तरीके लंबर कर दिए। हाँ 6 सेमेस्टर में जो ना कराया किसी ने? यस आपने कराया था। सर 6 में जो आपने पढ़ाया था वो समझ आया। बड़ा जो है मैं जो ना मैं अब क्या क्या समझाऊँ, चलो बाद में देखते हैं, टाइम मिला तो बाद में। हम जो है वो 6 सेमेस्टर के काम मुझसे ना करूँगी। अब जो ना अब जो आपका 6 सेमेस्टर गया है ना, इसको सर्वाइकल और थोरेसिक फुल मैंने कराया हुआ तुमसे वीडियो है इनके पास जो ना कंसोमेट्री का सर आपने अभी तो वो जो ना वो सर मुझे यार वीडियो बना रहे सर, मुझे का कंटेंट था वो कहते हैं ना हाथ लगाओ मैं हाथ तोड़ूंगा रोटेशन और एक्सटेंशन सही है ना। फिर इसके बाद जो है ना इसी पे जो है ना क्वाड्रेंट जो है ना आपने ओवर प्रेशर साइड बेंडिंग रोटेशन फ्लेक्शन के अंदर भी ये चीजें करा सकते हैं। जो ना इसको फ्लेक्स कराओ, फ्लेक्स करें, फ्लेक्स करो फ्लेक्स किया इसने, फिर साइड बेंड किया, फिर इसके बाद ये किया। सही है। रोटेशन टू द वन साइड, रोटेशन मुझे देख लेना पसंद है देखा। अच्छा ये मॉडल जो ना कोई कोई बनता नहीं, ये मोटर स्ट्रक्चर है ना। जब आप क्लोजिंग करते हो ना तो जो ना जब आप फ्लेक्शन करते हो सबसे पहले आप जो ना डिस्क को टारगेट करते हो। सही है ना। और डिस्क को जो है जब टारगेट करते हो ना, जब साइड बेंडिंग कराते हो सही है ना, तो फ्लेक्शन कराई डिस्क का कंटेंट तो पोस्टीरियरली शिफ्ट हो गया। सही है। साइड बेंडिंग कराया तो इधर वाले स्ट्रक्चर जो ना आपने अंडर स्ट्रेस कर दिए, उसमें नर्व रूट भी हो सकते हैं, उसमें फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। सही है। फिर जब रोटेशन कराई ना तो कंप्रेशन के बाद जो है ना आपने फैसेट की ओपनिंग कर दी इधर। सही है ना। और जब इससे कराया ना सही है ना तो वो फर्दर आपने कंप्रेस कर दिया। सही है ना। तो इसमें फिर आइडेंटिफाई करना होता है ये जो ना फॉरवर्ड ट्रैक फ्लेक्शन के साथ पेन हो रहा है तो डिस्क का कंटेंट पोस्टीरियरली शिफ्ट कर दिया। जब उसमें जो ना आपने साइड बेंडिंग कराई ना तो इसके जो ना स्ट्रक्चर जो ना अंडर जो ना स्ट्रेस आ गए और दूसरे जो ना ओवर स्ट्रेच हो गए। सही है। ठीक है। इसके साथ पेन रिलीव हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, फिर पेशेंट से पूछते रहोगे। सही है ना। फिर जब आपने जो ना रोटेशन टू द अपोजिट साइड कराई ना तो वो अंडर स्ट्रेस के जो है जो फैसेट का कंपोनेंट था उसकी ओपनिंग कर दी। सही है ना। और जब इस साइड पे कराया ना तो फर्दर आपने उसको स्क्वीज कर दिया। तो फिर इसमें जो है पेशेंट के लिए साइन इंटेक्शन, लेकिन इसका भी एक सीक्वेंस है। अगर किसी के एक्टिव मूवमेंट में जो है ना पेन हो रहा है ना तो जरूरी नहीं है आप क्वाड्रेंट में जाओ, वही आपका एंड हो जाए। उसके आगे आपकी जो है ना वो फिर जो है ना ट्रीटमेंट आती है। ये सीक्वेंस जो है ना हम एक्टिव मूवमेंट पहले कराते हैं, एक्टिव में अगर पेन प्रोवोक हो रहा है उससे आगे असेसमेंट नहीं है। सही है ना। फिर अगर एक्टिव के साथ जो है ना वो जो है ना पेन नहीं आ रहा तो रिपीटेड मूवमेंट कराओ, फिर देखोगे और फिर स्टॉप कर दीजिए। सही है ना। यही यहाँ से जो है ना आपका पेन प्रोवोक हो रहा है और पेशेंट कह रहा है कि मैं बस शोर नहीं कर सकता, वही आपका असेसमेंट का एंड हो जाता है। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर तो आपका फर्दर प्रोसेस है ना। सही है ना। ठीक है ना। आप अपना माइलस्टोन अचीव करोगे। पेन को ट्रीट करने के लिए पेन को प्रोवोक करना जरूरी है, तब आप जाकर इसको ट्रीट करोगे। और फैसेट के लिए तो जो डिस्फंक्शन का पेन है तो डिस्फंक्शन के लिए तो डिस्फंक्शन को लाजमी ट्रीट करना है। जिस क्वाड्रेंट में पेन दे रहा है उसी में उसको ट्रीट करोगे, वरना जो ना फिर आपको सही है। ठीक है। ये मैंने सारी एग्जामिनेशन इसकी जो ना जितनी जो ना मुझे चाहिए थी स्टैंडिंग में वो मैंने कराया। अब इसको स्पाइन लेके जाते सही है।
अच्छा, सबसे पहले नी टू चेस्ट कराते हैं, दोनों साइड। सही है, फिर इसमें देखते हैं, ठीक है। फिर इसको 5 to 10 सेकंड सस्टेन कराते हैं, फिर देखते हैं पेन प्रोवोक हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली जो ना फ्लेक्शन एग्रीवेटिंग फैक्टर है। क्या रीजन हो सकता है? डिस्क हो सकता है, सही है। और डिजेनरेटिव चेंजेस जो ना अगर रिलीव हो रहा है तो या तो स्टीनोसिस या डिजेनरेटिव चेंजेस है, सही है ना। और फिर इसको जो ना हम जो ना फिर ये 2-3 दफा इसको रिपीट कराते हैं। तो अगर रिपीटिशन के साथ इसकी रेंज बढ़ती है तो मैकेनिकल जाता है, अगर रिपीटिशन के साथ जो ना इसका पेन बढ़ता है, सही है ना। और इसके साथ अगर जो ना मैं इसको कहता हूँ कि जो इसको सीधा करो, इसके साथ पेन था, इसके साथ जो ना रिलीज हो गया, तो इसका एक्सटेंशन रिलीविंग फैक्टर है, इसका एक्सटेंशन रिलीविंग फैक्टर है, सही है। फिर इसको मैं पैसे वैसे लार कराता हूँ, बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। देखता हूँ हैमस्ट्रिंग शॉर्ट है, नर्व टाइट है, स्टेबिलिटी है, सही है, फैसेट डिस्फंक्शन है, जो भी है इसमें जो ना फिर सारी चीज़ें समझ आ जाती है। ये एसएलआर के लिए मैंने 2 स्लाइड लगाए हुए हैं इधर, वो आपको जो ना वो पूरी जो ना इसकी जितनी पैथोलॉजी है ना वो समझ ठीक है। एक लिजिक साइंस से आप कितनी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हो। इधर इसका 2 स्लाइड है, क्या बात, सही है ना। फिर इसके बाद जो ना इसको कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ, ये देखो, सही है ना। और ये पैसिवली कराता हूँ, फिर देखता हूँ कि जो ना मेरे प्रेशर के साथ जो ना कोई चीज़ें जो ना इसका हैमस्ट्रिंग कितना शॉर्ट है, सही है ना। अब अगर जो ना कोई पेशेंट जो है ऐसे ही लेट जाए, जिस तरह ये लेटा हुआ है, सही है ना। और जो है ना ये हिप जो है ना इसके एब्डक्टेड और एक्सटर्नल रोटेटेड जो है ना ये है, ये जो ना ऐसे पड़े हुए हैं, एक्सटर्नल रोटेशन और एब्डक्टेड। तो ये जो ना फिर आपको कोई चीज़ें जो है ना आपको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले इसका पिरिफॉर्मस टाइट है, सबसे पहले इसका पिरिफॉर्मस टाइट है। सेकंड जो है ना इसके एडक्टर जो है ना वीक है। थर्ड एब्डक्टर शार्ट और आईटी शार्ट है। पिरिफॉर्मस और एपिडक्टर शॉर्ट है और ये देखो ना, कोई जो ना लेटा हुआ है, अगर आप जो ना आप आज हॉस्टल में लेटो ना या जो ना घरों में लेटो चारपाइयों में, फिर अपने फुट को देखो कि वो जो ना सीधे पड़े हुए या जो ना ऐसे बाहर एक्सटर्नली रोटेटेड पड़े हुए। तो जिन लोग जो ना एब्डक्टेड और ये एक्सटर्नली रोटेटेड पड़े हुए ना, वो अपने लेंथ चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले पिरिफॉर्मस टाइट होगा, एडक्टर वीक होंगे, एब्डक्टर शॉर्ट होंगे, आईटीबी शॉर्ट होगा। सर ये शॉर्ट टाइट एक ही बात है ना? नहीं नहीं, शॉर्ट और टाइट कौन सी एक ही बात है? सर ये सच भी समझ रही, ये सच भी समझ रही। सर चालाकी करने नहीं आती ना मुझे, ये आनी भी इधर जो ना एक बंदे को चालाकी नहीं आती और वो पीछे बैठी हुई है, वो चालाकी वाला नहीं है। पेट में बात नहीं टिकती तब से बताती है ना, अपने ऊपर भी पर्दा नहीं डाल सकते ना। हम क्या करते हैं कि हम जो है ना फिर एक्टिव एसएलआर कराते हैं, ये वाला जो ना हम पैसिव कराते हैं, सही है। फिर देखते हैं कि जो ना क्या मसला आ रहा है। तो हैमस्ट्रिंग इसके बड़े कंप्रोमाइज है, सही है ना, ये बिल्कुल मुझे लागू नहीं करेंगे, सही है ना। बात की बात है कि इसमें जो है मैं क्या चेक कर सकता हूँ, सही है। अगर ठीक है बाद में देखते हैं, फिर मोबिलाइजेशन में देख लेंगे। अगर इधर आपने चेक कर रहे हैं ना, तो फिर आप जो है इसमें जो नर्व के स्ट्रेच को भी चेक कर सकते हैं। प्लांटर फ्लेक्शन विद इन्वर्जन विद इंटरनल रोटेशन और एडक्शन, सही है ना, कॉमन पेरोनियल नर्व, सही है ना। फिर इसके बाद जो ना ये किया, सही है, डॉर्सिफ्लेक्शन, लेकिन फुल 90 पे लेके जाना है उसको, ठीक है। डॉर्सिफ्लेक्शन सही है, और इन्वर्जन ठीक है, ये टीबियल है, सही है ना। और अगर स्ट्रेट रखो और फिर ये ऐसे करो तो पूरा शियाटिक है, सही है ना, ठीक है।
दोनों साइड से कंपेयर करो, दोनों साइड से कंपेयर करो कि दोनों साइड में किस पे पेन जाती है। सही है, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद एक्टिव एसएलआर कराते हैं, एक्टिव एसएलआर कराओ। फिर इसके बाद जो है इसकी मूवमेंट देखो, सही है, कितना जो है ये हिप हेजिटली जो ना, अगर जो है इसकी जो है लोअर लिम शेक कर रहा है, सही है, दूसरे के साथ कंपेयर करो, सही है ना। तो अगर ये शेक कर रहा है तो फिर स्टेबिलिटी, सही है ना। या पोस्टीरियर हो सकता है या इंटीरियर हो सकता है, सही है ना। ये एसएलआर करो, दोबारा एक्टिव है, ये इसने कराया, सही है। इसके बाद जो है ना ये इसकी रेंज है, सही है। मैं पोस्टीरियर साइड से इसको जो है ना ये कोर कर रहा हूँ, कोर स्टेबलाइजर है ना, पोस्टीरियर साइड से इसको कोर कर रहा हूँ, सही है। इसको प्रेस कर रहा हूँ, स्क्वीज कर रहा हूँ, इसको सपोर्ट दे रहा हूँ, फिर इसको कहता हूँ जो ना अगर रेंज बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो। वो तो कम कर रहा है, कम कर रहा है, बहुत ज़्यादा शिवरिंग कर रही है। सर जब वीकनेस सही है ना। तो अगर इसके साथ रेंज बढ़ती है, मैकेनिकल सही है, तो फिर जो ना पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी है, सही है ना, ठीक है। दूसरे साइड का एसएलआर करो, ये जरा इसको कंपेयर करो, एसएलआर करो जरा इस साइड का, ये है, ठीक है। इसके बाद ना मैं इसको अप्रोक्सीमेट करता हूँ, सही है। रेंज अगर बढ़ गई, सही है, तो पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी है। लेकिन अगर इसके साथ रेंज नहीं बढ़ती तो मैं इसको एसएलआर कराता हूँ, सही है, बराबर है, सही है। ये कराया इसने, मैंने जो है इसको ब्रेस कर दिया, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस रेक्टस एब्डोमिनस को ब्रेस कर दिया, फिर कहते हैं रेंज बढ़ाओ, सही है। फिर दूसरे साइड करो, ये किया इसने, फिर इसके बाद सही है, रेंज बढ़ गई तो फिर इंटीरियर इंस्टेबिलिटी है। लेकिन अगर दोनों के साथ सही है, रेंज बढ़ रहा है, सही है ना, या रेंज बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, तो इंटीरियर पोस्टीरियर फिर कोर स्टेबलाइजर सारे वीक है, सही है। तो कोर स्टेबलाइजर्स में ना कौन से मसल है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस सबसे पहले ट्रांसवर्स एब्डोमिनस कोर स्टेबलाइजर मसल, सबसे पहला कोर स्टेबलाइजर कौन सा है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, सही है ना। फिर उसके बाद जो है ना रेक्टस एब्डोमिनस, फिर डीप रेक्टल स्पाइनी एपिन्यूरोसिस है, फिर उसके बाद मल्टीपल डीप रेक्टल स्पाइनी एपिन्यूरोसिस, और सबसे ऊपर क्या है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अगर किसी के कोर स्टेबलाइजर वीक है ना, मेन टारगेटेड मसल क्या होता है, सही है। फिर उसके बाद जो है ना एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, और फिर जो है ना क्वाड्रिटस नंबर, फिर इसके बाद पेल्विक फ्लोर मसल, रेक्टस फिर इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक्स फिर रेक्टस नहीं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस, डीप रेक्टल स्पाइन एपिन्यूरोसिस, मल्टीपल डाइट, इंटरनल ऑब्लिक, फोर्थ स्टेबलाइजेशन करते हैं, उस वीडियो हम स्ट्रेचिंग देते हैं। सबसे पहले हम टारगेट मसल में ट्रांसफर है, डॉमिनेट, देन रेक्टस, देन एक्सटर्नल ऑब्लिक, एंड देन ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, सही है। डीप रेक्टल स्पाइनी एपिन्यूरोसिस अलॉन्ग विद मल्टीपल डाइट, और जो है रेक्टस एब्डोमिनस, क्वाड्रिटस, जो इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक, और क्वाड्रिटस लंबर, सही है। और इसके सबसे बाद जो है ना अगर पूरे जो ना इसके साथ कोर स्टेबलाइजर के साथ अगर पेल्विक फ्लोर मसल भी डालो ना, तो ये ओवरऑल जो है ना आपकी जो इधर की सारी स्टेबिलिटी है वो इंश्योर हो जाए, सही है। सर क्या करना है, टमी टकिंग बटक स्पीच एक्सरसाइज, अगर आप सुनोगे कितना हो गया, बस हो गया, अटेंडेंस लगाओ।